अब की बार 400 पार का नारा जो है उसको सफल बनाइए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हमारा परिवार हमारे पूरे देश के लोग हैं, तो एक एक वोट किसी के बहकावे में नहीं आना है। जात पात कितनों बतावे तो जात का ही वोट नहीं है, ये जमात का वोट है, ये सब वर्ग का वोट है। ये चुनाव देश के और राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है। भाई नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं और उसी बीच वैशाली लोकसभा क्षेत्र की तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। देखिए, वीणा देवी जनता के बीच हैं, साफ तौर पर कहते नजर आ रही हैं कि इस बार जात नहीं जमात को देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपना परिवार माना है और ऐसे में हम सभी को जात भूलकर साथ देना है और देश के प्रधानमंत्री के पद पर एक बार फिर से भाई नरेंद्र मोदी को बैठाना है। देखिए, वीणा देवी लगातार सक्रिय हैं और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जा रही हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है। सबसे पहले आप वीणा देवी को सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। एवं मंच पर हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक लोकप्रिय अरुण कुमार सिंह जी, आगे बैठे हुए हमारे मतदाता मालिक भाइयों बहनों, हमारे सभी सम्मानित महिलागण, आज आप तमाम लोग के बीच में आई हूँ। अब इसी तरह पूरे देश में अभी चुनाव चल रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि एक एक वोट भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हेलीकॉप्टर छापर वोट गिराइए और अपने प्रिय नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो लक्ष्य है, अब की बार 400 पार का नारा जो है उसको सफल बनाइए। और तमाम लोग जानते हैं कि हम एनडीए गठबंधन से आए हैं। हमारा पार्टी, जिस पार्टी से हम आए हैं सिंबल लेके, वो पार्टी का नाम है हमारा लोजपा पार्टी, जो रामविलास जी का है। आदरणीय चिराग पासवान जी हम पर विश्वास करके पुनः टिकट देके आपके बीच भेजने के काम किए हैं। उसमें हमारे आदरणीय मोदी जी का भी आशीर्वाद है, आदरणीय हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का भी आशीर्वाद है, जीतनराम मांझी जी का है, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी हमारे बड़े नेता, पांचों नेता का आशीर्वाद है जो मैं आपके बीच आई हूँ। आप लोग से आग्रह है कि एक एक वोट हेलीकॉप्टर छाप पर दीजिएगा। हमारे माननीय विधायक जी भी बताए हैं कि 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप है। महिलाओं में भी जागरूकता करना है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो लोग तो जान भी रहा है, लेकिन मेरी बहन बहुत संख्या में नहीं है यहाँ, तो घर में भी बात जाना चाहिए। हेलीकॉप्टर छाप पर दूसरी नंबर पर बटन दबाना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप तमाम लोग को मालूम है कि मोदी जी का जो भी योजना है वो धरातल पर है, एक एक घर में जा रहा है। इसका लाभ हम लोग सभी जाति धर्म के लोग ले रहे हैं। जब मोदी जी किसी के लिए जात धर्म नहीं बांटे हैं तो वोट भी नहीं उनका बटना चाहिए। एक वोट हेलीकॉप्टर छाप पर जाना चाहिए। और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम महिलाओं को 50% आरक्षण देके पंचायती राज में आगे बढ़ाने का काम किए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो अभी राशन मिल रहा है, जो जनधन योजना से खाता खुलवाया गया, महिलाओं के सम्मान के लिए इज्जत घर से नाम से शौचालय बनवाया गया, जो हमारे पुरुष चाहे महिला जो भी हो, जिनके घर में बड़ा बीमारी हो जाता था, या तो खेत था या तो कर्जा लेने सूद पर लोग जाते थे, उनके लिए भी व्यवस्था कर दिए। ये 5 लाख तक का इलाज फ्री में होगा। तो ऐसा तो कोई अपना परिवार वाला बेटा बेटी के लिए सोचता है, अब बाहर से कमा के चाहे कहीं से खेत के किसान है तो वो अपने लिए सोचते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हमारा परिवार हमारे पूरे देश के लोग हैं, तो आप लोग भी, हम लोग भी, सारे लोग उनको अपना गार्जियन माने हैं। तो एक एक वोट किसी के बहकावे में नहीं आना है। जात पात कितनों बतावे तो जात का ही वोट नहीं है, ये जमात का वोट है, ये सब वर्ग का वोट है, ये देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट है, सुरक्षित देश रहने के लिए वोट है।
अगर 370 धारा हटा है, जब मोदी जी के पास आपने वोट दिया बीना देवी के रूप में भेजे, जब वहाँ सदन में हम लोग गए, जब शक्ति में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो 370 धारा हटाए, 3 तलाक हटाए, बहुत सारा काम किए हैं और उनको बहुत सारा काम करना है। जो कश्मीर हमारा था उसमें हम जाने से खुद डरते थे कि जाएंगे तो जिंदा आएंगे नहीं, पत्थर मार सबसे। आज कश्मीर में आपको भी पैसा हो, अगर मुझे भी होगा तो हम खरीद के कश्मीर में बस सकते हैं, जैसे और देश में और राज्य में हम लेते हैं। तो ऐसा काम करने के लिए उस नेता को हिम्मत होना चाहिए जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री में है उनको हिम्मत। एक तरफ जो लड़ रहा है उनके पास कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसका कोई अता पता भी नहीं है। हमको नहीं लगता है, बहुत कम समय बचा चुनाव का, उनका प्रधानमंत्री भी फैसला नहीं होगा। इसलिए अपने वोट को गलत दिशा में जाति पाति के हवा में नहीं बहना है। ये चुनाव देश के और राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है। भाई नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। हमारा चाप हेलीकॉप्टर चाप है, 2 नंबर पर आता है, उसी पर आप लोग को बटन दबाना है, 400 पार करना। बहुत जात नहीं जमात देखिए, जात भूलकर वोट कीजिए, जात देखना ही नहीं है। हम सभी को मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है। यानी कि साफ तौर पर लोगों से अपील करते दिखाई दे रही हैं कि आप अपना मत एनडीए को दीजिए। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से वीणा देवी चुनावी मैदान में हैं, एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है, चिराग पासवान की पार्टी से हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। देखिए चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है और साफ तौर पर कहते नजर भी आ रही हैं वीणा देवी की इस बार लोजपा रामविलास हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह पर अपना मत दीजिए ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जा सके। देखिए सियासत भी गर्म है। एक तरफ राजद ने उम्मीदवार बनाया है मुन्ना शुक्ला को, वहीं दूसरे तरफ वीणा देवी हैं, लोजपा रामविलास से प्रत्याशी हैं। यानी कि एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में, जहां एक तरफ वीणा देवी लगातार दिन रात एक कर जनता के बीच जा रही हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं। वीणा देवी वैशाली की बहू कही जाती हैं और ऐसे में जब वीणा देवी तमाम लोगों के बीच जा रही हैं तो कहते नजर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर भाई नरेंद्र मोदी को फिर से बैठाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हम सभी को अपना परिवार माना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जात भूलकर जमात देखिए, जात की बातें मत कीजिए। देखिए सियासत गर्म है और जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव का रन है, सियासत के बीच में मुद्दा बनाम कई सवाल, मगर मुद्दे की बात क्या जनता सुन रही है और मुद्दे की बात पर ही जनता इस बार मत देगी या फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी को बैठाना है। वीणा देवी के बातों से कितना जनता संतुष्ट है, उन तमाम तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जनता आखिरी फैसला लेगी अपना मत देकर, और जनता का फैसला क्या कुछ होगा उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।